हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नवीन पल्लव का पाठ 1 हिमालय कविता पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। पर्वतराज हिमालय हमारे देश का पहरेदार है, जो हमें अचल व अटल रहने की प्रेरणा देता है। अब हम इस पोयम को रीड करेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। इसके लेखक हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। पहले हम प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। कवि इन प्रथम 4 पंक्तियों में क्या कहना चाहता है? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। कवि हमें समझाना चाहता है कि जिस तरह हिमालय पर्वत खड़ा रहता है, अडिग हुए खड़ा रहता है, उसी तरह हमारे सामने कितनी भी परेशानियां आए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। कवि कहता है कि हमें हिमालय पर्वत की तरह अविचल होकर, अविचल मतलब बिना विचलित हुए खड़े रहना चाहिए सब संकट तूफानी में, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुसीबतें, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। ठीक है बच्चों, अब हम इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कवि इन पंक्तियों में समझाना चाहता है कि डिगो ना अपने प्रण से तो तुम, हमें अपने प्रण से बिल्कुल भी डिगना नहीं चाहिए। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तो हम कुछ भी दुनिया में पा सकते हैं। जिस तरह की हिमालय पर्वत अडिग होकर खड़ा रहता है, अगर हम उसी की तरह खड़े रहें तो हम अपने जीवन में सक्सेस को पा सकते हैं। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। जैसे हिमालय पर्वत ऊंचा खड़ा रहता है, हम भी उसी की तरह ऊंचे खड़े हो सकते हैं, छू सकते हैं नभ के तारे। मतलब जो कुछ भी हम अपने जीवन में, हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, हम उसे पा सकते हैं। समझ आए बच्चों? अब हम आखिरी 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता
जग में उसको जीने में मर जाने में। इन पंक्तियों में कवि क्या समझाना चाहता है? अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। अगर हम अपने पथ पर अचल होकर बिना हिले खड़े रहें, चाहे हमारे सामने कितनी भी परेशानियां, कितनी भी मुसीबत आए, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, तो उसी व्यक्ति को जीवन में सफलता मिल सकती है जो बिना हिले, बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य पर डिगा रहता है। ठीक है, समझ आया बच्चों? अभी हम इसको एक बार और रीड करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। बच्चों, आपको इस कविता से क्या सीखने के लिए मिला? हम इस कविता से ये सीखते हैं कि संकट का सामना करने वाला ही व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल होता है। तो बच्चों, आपको ये पोयम अच्छे से याद करनी है और अपनी नोटबुक में नोट करनी है। अब हम इस कविता से रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे। ये है बच्चों शब्दार्थ। अविचल बिना हिले, संकट परेशानी, डिगना विचलित होना, प्राण प्रतिज्ञा, नभ आकाश, अचल स्थिर, पथ रास्ता। उसके बाद ये है बच्चों श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? कठिन शब्द। आंधी, अविचल, संकट, प्रण, मुसीबत। अब इसी कविता से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है? क्वेश्चन नंबर 2, ऊंचे उठकर क्या करने को कहा गया है? थर्ड, संसार में सफलता किसको मिलती है? एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट, हिमालय किससे ना डरने की बात कह रहा है? यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से एक ऑप्शन सही है। वर्षा, आंधी पानी, धूप। सेकंड क्वेश्चन, किससे ना डिगने के लिए कहा गया है? प्राण, वचन और पथ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या छू सकने की बात कही गई है? सूरज, चंद्रमा और नभ के तारे। क्वेश्चन नंबर 4, जग में सफलता किसको मिलती है? पथ पर अचल रहने वाले को, परिश्रम करने वाले को या फिर भाग्यशाली को। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्याकरण बोध। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट वाला देखिए, अ प्लस विचल। हमने विचल के आगे क्या जोड़ दिया बच्चों? अ। इसको हम बोलते हैं उपसर्ग। अगर हमने ये उपसर्ग प्रत्यय या आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे विचल शब्द है, विचल के आगे हमने उपसर्ग जोड़ दिया अ, तो ये बन गया है अविचल। इसी तरह से आपको इन सभी शब्दों के आगे आ जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। जैसे अ प्लस डिग, आ प्लस चल, आ प्लस सफल, आ प्लस टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। ऊंचा, खड़ा, डर, सफलता, जीना, निडर, असफलता, मरना, नीचा, बैठा। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब इन शब्दों के बाद में आपको ता जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। सफल, सरल, मानव, कोमल। यहाँ पर बच्चों ये है मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? सेकंड, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? थर्ड, सफलता का मूल मंत्र क्या है? और फोर्थ, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? तो बच्चों अब आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा।
पोयम अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू।